पानी भराव की बहुत ज्यादा समस्या थी। होटल के अंदर जहाँ जहाँ पानी भराव की समस्या थी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पैसे लेकर नाला बना के उस पानी को बड़े नाले में डालने का काम किया। और होटल में सती माता सरोवर की बहुत दयनीय दशा थी। आज उसको जाके देखिए, ऐसे लगेगा जैसे आप जयपुर में बैठे हो। एक रोड पर एक्सीडेंट पड़ी थी, तो माता है मैंने, और वो बेहोश थी, उन्हें कोई नहीं उठा रहा था। मैंने गाड़ी रोक के अपनी गाड़ी में उनको उठाया, बल्कि ये मानवता है, इनको हो सकता है ये बेचारी जिंदगी मिल जाए। मैं गया इमरजेंसी में, अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी फरीदाबाद के बड़े हॉस्पिटल में आ गया हूँ। इतना साफ सफाई, इतना सुंदर हॉस्पिटल होटल का। ये देन बीजेपी सरकार की है, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की है। मोदी जी का जो 9 साल का क्षेत्र है, 9 साल का समय है, वो बहुत ही अच्छा गुजरा है। इतना विकास हुआ। केजेपी देखिए, केएमटी देखिए, आप ये बॉम्बे हाईवे देखिए, दिल्ली का जो ना, दिल्ली से जो बॉम्बे हाईवे चला है, उसको आप देखिए कितना जल्दी चालू कर दिया। देश में जो बड़ी बड़ी योजनाएं लागू की, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जा रहे हैं, एम्स बनाए जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, ये सारी बड़ी बड़ी योजनाएं कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। आज ये कई गुना बढ़ गए। लड़कियों के कॉलेज बनाए जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी योजना है। इन योजनाओं को लेकर लोगों के दिल में जगह है। मोदी साहब ने जो ना देश विदेश में भी हमारा नाम रोशन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मेरे क्षेत्र की आपने बात कही है, बड़ा धड़ल्ले के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति.com में। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। आज विधायकों से मुलाकात की कड़ी में हम मुखातिब कराते हैं आपको एक ऐसे विधायक से जिनका राजनीतिक ओहदा और राजनीतिक कद जो है ऐसा है जिसकी मिसालें दी जाती हैं। ऐसे नेता जिनके पास होटल की विधानसभा के लिए बहुत सारे विकास के मॉड्यूल्स हैं। ऐसे नेता जो जनता के बीच रहना पसंद करते हैं। ऐसे नेता जिनके बारे में उनके लोग कहते हैं कि नेताजी तो नेता कम समाज सेवी ज्यादा है। आपको मुखातिब करा रहे हैं हम होटल से विधायक जगदीश नायर जी के साथ। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल जी, 2019 में जिन पॉइंट्स को लेकर चले थे, होटल के लिए ऐसा करेंगे, होटल के लिए ऐसा करेंगे, कहाँ तक पहुंची है सर वो यात्रा? मैंने जो सपना लिया था कि यदि हम सरकार में शामिल होते हैं और हमारी सरकार आती है 2019 में, होटल की दशा बहुत बुरी थी। होटल शहर की पानी खचाखच भरा रहता था। आज गौड़ौता रोड देखिए जाके, जगजीवन चौक से लेके गौड़ौता रोड, जीटी रोड, हमने उसको नया बनाया, सीसी रोड बनाया। माननीय मुख्यमंत्री जी से पैसा लिया, उसमें लाइटिंग की, पानी भराव की बहुत ज़्यादा समस्या थी। होटल के अंदर जहाँ जहाँ पानी भराव की समस्या थी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पैसे लेकर नाला बना के उस पानी को बड़े नाले में डालने का काम किया। और होटल में सती माता सरोवर की बहुत दयनीय दशा थी। आज उसको जाके देखिए, ऐसे लगेगा जैसे आप जयपुर में बैठे हो। होटल में हमने सड़कों का और चौपालों का, नालियों का, हमने जो बड़े बड़े काम है, कॉलेज का, होटल का कॉलेज खंडर कॉलेज था, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ा। उस कॉलेज में ऐसा डर लगता था कब बिल्डिंग गिरेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी चर्चा हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कलम से 13 करोड़ रुपए मंजूर कर दिया। और आज वो भवन जाके देखिए, एक सुंदर भवन बन के बच्चे वहाँ पढ़ाई करते हैं। आज हॉस्पिटल की दशा देखिए, ऐसे ही हॉस्पिटल में जा नहीं सकते थे, बदबू आती थी हॉस्पिटल के अंदर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, मनोहर लाल जी का, माननीय कृष्ण पाल जी का। उनसे मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने हॉस्पिटल की दशा बदलने के लिए मंजूरी दी। आज हॉस्पिटल 3 मंजिला हॉस्पिटल हमारा बना हुआ है, जो कि हरियाणा में स्वच्छता में सबसे टॉप आया है। मैंने भी स्वयं निरीक्षण किया जाके। एक रोड पर एक्सीडेंट पड़ी थी, तो माता है मैंने, और वो बेहोश थी, उन्हें कोई नहीं उठा रहा था। मैंने गाड़ी रोक के अपनी गाड़ी में उनको उठाया, बल्कि ये मानवता है, इनको हो सकता है ये बेचारी जिंदगी मिल जाए। मैं गया इमरजेंसी में, अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी फरीदाबाद के बड़े हॉस्पिटल में आ गया हूँ। इतना साफ सफाई, इतना सुंदर हॉस्पिटल होटल का। ये देन बीजेपी सरकार की है, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की है। आज होटल के बारे में मैंने आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताई। मेरे सामने ये सीसी रोड बन रहे हैं, यहाँ खड्डे रहते थे, यहाँ 1-1, 2-2 फुट पानी खड़ा हो जाता था। लोग मेरे से कहते थे कि भाई कहाँ आप भी हमारे बीच में आप फंसे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने चर्चा की, ये पैसा मंजूर कराया, ये नाले बनाए,
आज इनको सबको सीसी रोड कर रहे हैं, हम लाइटिंग लगाएंगे, बड़ा सुंदर शहर बनाएंगे। तो उस समय होटल के चारों तरफ पानी खड़ा रहता था, होटल गंदे पानी से सड़ता था। मैंने सबसे पहले उस गंदे पानी की निकासी का प्रावधान किया, जिस पर 8 करोड़ रुपए खर्च हुए। 8 करोड़ में हमने नाले बनाए और हमने सड़कें बनाई, 3-3.5 करोड़ की ये सड़कें बनाई जगजीवन चौक से लेके यहाँ तक DT रोड तक। हाँ, 6 करोड़ रुपए हमने जो ना उसके उद्धार के लिए माता शक्ति सरोवर का सौंदर्यीकरण के लिए दिया। ऐसे ही हमने 8 करोड़ रुपए अपना जो ना हॉस्पिटल के लिए दिया, 13 करोड़ कॉलेज के लिए दिया। ये बड़ी योजना है, छोटे मोटे काम तो बहुत यहाँ हुए। इसके बारे में और आगे बढ़ के बात करें, हसनपुर शहर पड़ता है। हसनपुर शहर में एक बहुत बड़ी डिमांड थी, मैं भी धरने पर बैठा था उस टाइम श्रद्धालुओं को देख। हम धार्मिक व्यक्ति हैं, श्रद्धालु जब यहाँ से गुजरते हैं तो वहाँ जमुना में श्रद्धालु डूब जाया करते थे। नहीं आया कोई बीच में, हमने शपथ ली थी जिस दिन सरकार में आ जाएंगे पुल का काम कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई, मनोहर लाल खट्टर जी से, कृष्णपाल जी से, इन सब नेताओं ने मिलकर सहयोग किया और आज पुल का काम बड़ी तेज़ी के साथ हसनपुर में चल रहा है। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 210 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। तो ये बहुत बड़ी सौगात है। वहाँ का हॉस्पिटल जर्जर हालत में था, हमने तोड़ के दूसरा नया बनाने का जो है ना वहाँ चालू कर दिया। उस पर भी सरकार का 8-10 करोड़ रुपया लग रहा है। वहाँ का रेस्ट हाउस बिल्कुल जर्जर था, वो भी तोड़ के हमने बनाया 6 करोड़ रुपये में। वहाँ का हॉस्पिटल जो है ना बस स्टैंड वहाँ का बहुत ख़राब था ही नहीं। वहाँ का बस स्टैंड हमने बनाया, बहुत सुंदर बस स्टैंड बना के दिया। मुख्यमंत्री जी अभी उसका उद्घाटन करके गए हैं। वहाँ की हमने तहसील की जो बिल्डिंग थी वो बनाई, वहाँ ब्लॉक बनाया। सारे अगर कामों को देखे जाए तो ये सारे काम की 25 करोड़ की लागत से, मैं मानता हूँ सड़कों के काम अभी कहीं चालू हो गए, कहीं हुए नहीं है, सड़कें खराब हैं, मैं भी मान रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए की लागत से 19 सड़कों के लिए पैसा दे दिया है, जिनका टेंडर हो गया है। और 19 में से 4 सड़कें ऐसी जिनका टेंडर नहीं हुआ है, अब उनका काम चालू होने वाला है। चाहे ये बामनी खेड़ा से हसनपुर ले लो, चाहे ये होडल से हसनपुर ले लो, चाहे ये होडल से खामी ले लो, चाहे ये आपकी जो सिया से मरौली ले लो, सिया से मरौली सड़क ले लो। और इसमें बड़ी बड़ी सड़कें हैं, चाहे ये मित्रोल से मानपुर ले लिए, औरंगाबाद से मानपुर ले लीजिए। ऐसी सड़कें हमारी 19 सड़कें हैं जिनका काम हमने चालू कर दिया। कुछ जगह हो रहा है। बाकी सड़कों का मैं जनता को संदेश देना चाहता हूँ। अभी मुख्यमंत्री जी ने हमारी मंगलवार को मीटिंग ली थी, 25 करोड़ के लिए और कह दिया, यानी 50 करोड़ सड़कों पे जो पुरानी सड़कें थी उनको लबालब बना के हम देंगे। टोटल सड़कें हमारी इसमें कवर हो जाएंगी। उसके बाद नई सड़कें हमने बनाई, जैसे हमने बंचारी से सेवली बनाई, जैसे हमने गढ़ी से होडल बनाई, पांडवन रोड आ रहा है। हमने नई सड़क मंजूर कराई बुलवाना से गढ़ी, हमने नई सड़क मंजूर कराई आपका खामी से गोड़ोता पेंगलतू। ऐसी हमने 38 नई सड़कों का काम किया, जो नई सड़कें क्षेत्र के गांवों को जोड़ेंगी। इससे विकास होगा, निश्चित तौर पर एक दूसरा गांव जुड़ेगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, खेतों के भाव बढ़ेंगे। खेत की जब रेट बढ़ेगा तो लोग खुशहाल होंगे ऑटोमेटिक। जो मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैंने पंचारी में जो सड़क बनाई थी तो लोग मेरे से कहते थे यहाँ 20 लाख का रेट होगा 1 एकड़ का। आज वहाँ 1.25 करोड़ में 1.5 करोड़ में खेत नहीं मिल रहा उस सड़क पर। कितना बड़ा लोगों को फ़ायदा हुआ। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, ये हमारे प्रदेश के मुखिया की देन है। जब डेवलपमेंट होता है तो लोगों को फ़ायदा मिलता है उसका। तो आज आप जिन विषय पर मेरे से पूछना चाहोगे मैं वो विषय बताऊंगा। कुल मिलाकर ये है कि डेवलपमेंट की जो चीजें प्लान्स आपने पॉइंट्स रखे थे आप उस पर आगे बढ़ रहे हैं, मैं आगे पूर्वक तरीके हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा अगला सवाल सर ये है कि जो अपना विधानसभा क्षेत्र है उसमें ग्रामीण अंचल भी आ गया और शहर भी आ गए। जी जी, अलग अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियां, अलग अलग तरह के लोग और अलग अलग तरह की परेशानियां, जी जी, सबके बीच में सामंजस्य किस तरह से स्थापित आप करते हैं? यहाँ का जो है ना एक सिस्टम है, लोग सम्मान से जीना चाहते हैं और वो सम्मान आप देख रहे हो। मैंने एक ऑफिस सुना था, ये मेरी अपनी सोच है। तो जो है ना कई बार किसी को बैठने के लिए नहीं कहा, काम जरूरी नहीं होता, काम तो कानून तौर पर होते हैं। काम से पहले लोगों का सम्मान रखना बहुत ज़रूरी होता है। वो उम्मीद करते हैं अपने जनप्रतिनिधि से, लोग शौक़ के साथ जाते हैं कि अपने विधायक से मिलने जा रहे हैं, अपने सांसद से मिलने जा रहे हैं या अपने नेता से मिलने जा रहे हैं। उनको बैठने का जो है ना, सबसे पहले बैठिए, पानी पीजिए, फिर उनका काम कीजिए।
वो सम्मान उनको मिलता है। मेरे को सम्मान, जब मैं लोगों का सम्मान करता हूँ, लोग सारे मुद्दों को भूल जाते हैं, मेरे सम्मान को ध्यान रखते हैं और मुझे वोटिंग करते हैं। ये लोगों का आशीर्वाद है। लोग यहाँ का सम्मान चाहता है, लोगों को सम्मान हम देते हैं। लोगों के साथ मीठा बोलना, लोगों का सम्मान करना, लोगों को झूठे झगड़ों से बचाना, वो मैं करता रहता हूँ। जो गाँवों के प्रधान हैं या आपकी जो इस एडमिनिस्ट्रेटिव हिरार्की में मैं जो कहूँ कि आपके जूनियर्स हैं, वो अपनी समस्याएं फरियादें लेकर के आते होंगे, मौके पर तुरंत निपटान करता हूँ। मैं आपसे मिलने से पहले अभी जो है ना 20-30 लोगों का मैं टेलीफोन कर चुका हूँ। फटाफट मैं उनका निपटान करता हूँ। झूठे केस होते हैं उनको तुरंत निपटाने का वो करता हूँ। बिजली, पानी, जो भी समस्याएं होती हैं लोगों के सुनने के साथ साथ उनके सामने फ़ोन करता हूँ। मैं लोगों को डेली 3 दिन, पैसे तो मैं लगातार मिलता हूँ, लेकिन 3 दिन यहाँ पब्लिक आती है दफ्तर पर। 3 दिन मैं 9 बजे से 8 बजे से बैठता हूँ और 12-1 बजे तक यहाँ पब्लिक घर पे सुनता हूँ। फिर गाँवों में जाता हूँ, लोगों की सुनते रहते हैं सर। उसके बाद चंडीगढ़ में काम कराते हैं लोगों के जाकर। विधायक जी, जिस दफ्तर की बात कर रहे हैं कि लोगों के लिए उन्होंने बनाया, आपको वो भी दिखा देते हैं और उनसे घूमते फिरते चलते चलते बात करते हैं। विधायक जी, अगला सवाल, जो प्रधान आते हैं, जो लोग फरियाद लेकर आते हैं, विधायक जी केवल भाजपाइयों की बात सुनते हैं या सब तरह के लोग उनके पास? नहीं, मैं ये कभी नहीं देखता कि कौन किस पार्टी का आदमी है। मैं तो खाली अपना ये मानता हूँ, मेरा धर्म है, जो इस बाउंड्री में जिसने पैर रख दिया है और उसका मुझे काम करने का मेरा धर्म बनता है, चाहे वो किसी पार्टी से है। जो मानवता का धर्म है, जो इस विषय पर आ जाता है, जो इस देरी पर आ जाता है, उसका काम करना मेरा फर्ज बनता है। एक गाड़ी देख रहे हैं हम, आपने बनवाई है मोदी जी की परियोजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए। जब सरकार के 9 साल पूरे होने को है, अगला लोकसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है, किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप, अगर आपके विधानसभा की, आपके क्षेत्र की बात करो? मोदी जी का जो 9 साल का क्षेत्र है, 9 साल का समय है, वो बहुत ही अच्छा गुजरा है। इतना विकास हुआ, KJP की देखिए, KMP देखिए, आप ये बॉम्बे हाईवे देखिए, दिल्ली का जो ना, दिल्ली से जो बॉम्बे हाईवे चला है, उसको आप देखिए कितना जल्दी चालू कर दिया। देश में जो बड़ी बड़ी योजनाएं लागू की हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जा रहे हैं, एम्स बनाए जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, ये सारी बड़ी बड़ी योजनाएं कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। आज ये कई गुना बढ़ गए। लड़कियों के कॉलेज बनाए जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी योजना है। इन योजनाओं को लेकर लोगों के दिल में जगह है। मोदी साहब ने जो ना देश विदेश में भी हमारा नाम रोशन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मेरे क्षेत्र की आपने बात कही है, बड़ा धड़ल्ले के साथ कृष्णपाल जी को यहाँ से जिताने का काम करेंगे। यहाँ सांसद की सीट यहाँ बहुत बहुमत के साथ जीत के जाएगी। लोगों के बीच जो माहौल आप देख रहे हैं, वो सरकार के फेवर का माहौल है सर? बिल्कुल, हमारे क्षेत्र में सरकार के फेवर का। ये ब्रिज क्षेत्र है, इस ब्रिज क्षेत्र में लोग जो है ना धर्म के नाम पर ज़्यादा जो है ना काम करते हैं और लोगों का मानना है कि बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी है देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए। जो बीजेपी ने किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, जो ईमानदार मुख्यमंत्री की संज्ञा दी, जिन्होंने प्रधानमंत्री ने भी उनको सबसे बड़ा ईमानदार व्यक्ति बनाया। इसलिए आज हरियाणा में सौभाग्य है हमारा कि इतना ईमानदार व्यक्ति हमें मिला है। ऐसे ईमानदार व्यक्ति के नेतृत्व में हरियाणा चल रहा है, विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। सांसद जी के साथ कैसे संबंध है? जरूरत पड़ती होगी उनको भी काम को लेकर, हमारी वो किस तरह से सहयोग कर? हमारी पार्टी मैं किसी से मेरे मतभेद नहीं है। सांसद जी मेरे प्रिय नेता है, मैं सांसद जी के साथ अच्छा मेरा संबंध है। मेरी कोई सांसद जी से किसी प्रकार की वो नहीं है। सांसद जी अच्छे आदमी, सच्चे आदमी है। वो काम की बात करते हैं, फिजूल बातों में नहीं अड़ते। और लोगों की आदत है, लोग एक दूसरे के बारे में कुछ कहते रहते हैं, भाई जगदीश की और सांसद की बिगड़ गई है, भाई फलाने की बिगड़ गई है, उसकी। हमारी कोई नहीं बिगड़ी। वो पार्टी के लिए काम करते रहते, हम पार्टी के लिए काम करते। मैं उनका आदर करता हूँ, वो मेरे आदरणीय हैं और सांसद जी अच्छे आदमी। एक आखिरी सवाल सर, जगदीश नायर आने वाले होटल को कैसा देखना चाहते हैं, क्या उनका विजन है? आने वाला होटल एक सुंदर सिटी के रूप में एक व्यापार बढ़ेगा। उसका कारण है जो रोड बना रहे हैं, और आने वाला होटल एक सुंदर होटल होगा। होटल में लाइटें, सारे रोडों पर लाइटें लगेंगी, सारी सड़कें ठीक होंगी, सारा जो विकास का काम ठप पड़ा, नालियाँ जिनकी वजह से होटल छट रहा था, हम सारा दुरुस्त कर देंगे। आने वाला होटल जिसमें अस्पताल सही होंगे, जिसमें कॉलेज सही होगा, जिसमें लड़कियों के लिए पढ़ने की सुविधा होगी, जिसमें PSC सेंटर होंगे। हम दवा बना रहे हैं, हमने खामे में बिडोकी में नए PSC
सेंटर बनाए, हम गाँवों में हमने खेल स्टेडियम भी बनाने जा रहे हैं। हमारा रामगढ़ में खेल स्टेडियम बन रहा है। आने वाला होडल एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। मेरा ये मानना है होडल किसी क्षेत्र से आप होडल का वो कर लेना। होडल जो आसपास के क्षेत्र हैं औद्योगिक के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र में उद्योग लगाए जाए ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और इस होडल को हम ऊंचाइयों पर पहुँचा सके। आज एक बहुत बड़ी बात है, ये भाजपा ही कर सकती है और किसी के दिल नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक छोटे से अनुरोध पर हम विधानसभा में तीनों विधायक बोले थे कि मुख्यमंत्री महोदय जी हमारी मेट्रो से हमें जोड़ा जाए ताकि हमारा विकास और आगे बढ़े। तीनों विधायकों ने, दीपक मंगला जी ने, प्रवीण डागर जी ने और मैं स्वयं, हम तीनों बोले थे पिछली बार। मुख्यमंत्री जी ने कहा था मैं करूँगा, समय आने पर करूँगा। आए थे एक रैली में बोल गए, अभी गतपुरी बोल गए थे कि आपको मेट्रो दे दी और मेट्रो के काम के लिए ड्राइंग बनाने वहाँ के लोग हमारे बीच में इंजीनियर्स आ गए। हम मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। ये बहुत बड़ी सौगात है, ये 4000 करोड़ से भी ऊपर की सौगात है, ये छोटे काम नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और बीजेपी की सरकार में ही ऐसे काम संभव हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका, बड़ा कीमती समय आपने दिया। लोग बैठे हैं, ज़रा एक बार दिखा दीजिए मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और विधायक जी का डेली का ये रूटीन रहता है कि सब फरियादियों से, लोगों से मुलाकात करते हैं। ये लोग आते हैं, लोग अपने कामों के लिए, लोगों की जो जन समस्या, ये इलाके के मौजूद आदमी है और लोग आते रहते हैं, उनकी समस्याओं को हम सुनते रहते हैं। तो रोजाना की एवरेज कितनी निकल जाती है? दो भाई साहब आप यहाँ बैठिए, मैं यहाँ 1:30 बजे तक करूँगा। यहाँ 300, 400, 500 आदमी अटेंड कर लेता हूँ डेली क्या इस दफ्तर पर। तो थकान होती है या संतुष्टि मिला? कभी आप तैयार होने के बाद पब्लिक के अर्पित हो गया, शाम तक पब्लिक का रहूँगा। थकान होती है, मैं भक्त आदमी हूँ, भजन कर लेता हूँ, फिर मैं ठीक हो जाता, मुझे एनर्जी आ जाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती समय दिया, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आइए आप बैठे, चाय पिलाते हैं। आइए। नमस्कार, मैं जगदीश नायर, विधायक होडल। मैं राजनीतिक.com चैनल को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मनोज और मोहित जी ने जो चैनल जनहित में लोगों की आवाज़ उठाने के लिए जो चैनल लोगों के बीच में पेश किया है, ये राजनीतिक.com चैनल को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ये चैनल निश्चित तौर पर ऊंचाइयों पर पहुँचेगा। इस चैनल में पारदर्शिता होगी, सच्चाई के साथ ये चैनल लोगों की आवाज़ उठाएगा। मैं ऐसी शुभकामनाएं चैनल के जो संपादकों को देता हूँ, चैनल के मालिकों को देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये चैनल लोगों के दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठा के और आगे देश में लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगा। मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, बहुत बहुत बधाई।